आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की दुनिया के एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कथन और पूर्वानुमान, यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। इसे सिर्फ एक बोरिंग एग्जाम टॉपिक मत समझिए, बल्कि ये तो एक तरह की जासूसी कला है। हाँ बिल्कुल, जहाँ हमें वो सुनना होता है जो सामने वाले ने कहा ही नहीं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई कुछ बोलता है ना, तो उसके पीछे हमेशा एक छिपा हुआ विचार होता है, और आज हम उसी छिपे हुए सच को डिकोड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमारा आज का रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कथन और पूर्वानुमान आखिर क्या है, फिर कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद इन्हें चुटकियों में हल करने के 4 नियम जानेंगे, कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें याद रखेंगे और अंत में मिलकर खूब सारा अभ्यास करेंगे। तो आते हैं हमारे पहले भाग पर, कथन और पूर्वानुमान आखिर है क्या। रोजमर्रा की बातचीत में हर वाक्य के पीछे एक गहरी नींव होती है और हम उसी नींव को खोजने जा रहे हैं। अब देखिए, पूर्वानुमान यानी अजम्पशन, ये असल में वो अनकहा सच या कोई छिपा हुआ विचार है जिसे कोई भी बात कहते समय स्वाभाविक रूप से सच मान लिया जाता है। मतलब जब कोई इंसान कुछ कहता है तो वो हर एक छोटी डिटेल नहीं बताता, वो मानकर चलता है कि इतनी बात तो सामने वाले को पता ही होगी या ये तो स्वयं सिद्ध है। यही जो मान लेना है ना, बस यही हमारा पूर्वानुमान है। ये किसी भी कही गई बात की एक अदृश्य नींव की तरह काम करता है। इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। एक तरफ है हमारा कथन, जो हमारा एकदम प्रत्यक्ष सुराग है, यानी वो बात जो स्पष्ट रूप से बताई गई है, और दूसरी तरफ है पूर्वानुमान, जो सुराग के पीछे का छिपा हुआ उद्देश्य है। लॉजिकल डिडक्शन में हमारा मुख्य काम यही है, इस स्पष्ट सुराग को पकड़ना और उसके पीछे छिपे हुए उस इरादे को ढूंढ निकालना जो उस बात को सही साबित करता हो। चलिए अब अपनी केस फाइल्स खोलते हैं और भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण देखते हैं कि असल जिंदगी के परिदृश्यों में ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब ये उदाहरण देखिए। एक कथन है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन योग करें। अब जरा सोचिए, जो इंसान ये सलाह दे रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहला, योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भाई जाहिर सी बात है, अगर फायदा नहीं करता तो वो ये सलाह देता ही क्यों। दूसरा विचार, लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। बिल्कुल, उसे लगता है कि लोगों के अंदर स्वस्थ रहने की इच्छा है, तभी तो वो उन्हें योग करने को कह रहा है। तो चूंकि ये दोनों ही बातें इस कथन के पीछे का बेस हैं, इसलिए ये दोनों पूर्वानुमान एकदम सही हैं। एक और कमाल का उदाहरण देखते हैं। स्कूलों में अक्सर एक नियम होता है, कथन है, विद्यालय में मोबाइल लाना प्रतिबंधित है। अब खुद से पूछिए, कोई भी नियम आखिर क्यों बनाया जाता है। पहला पूर्वानुमान, विद्यार्थी मोबाइल लेकर आते हैं, 100% सच। अगर बच्चे मोबाइल लाते ही नहीं तो स्कूल वालों को इतना दिमाग लगाकर बैन लगाने की जरूरत ही क्या थी। दूसरा, मोबाइल पढ़ाई में बाधा डालता है। अब बैन लगाने का कोई सॉलिड कारण होगा और पढ़ाई का माहौल बचाना ही वो कारण है। तो यहाँ भी ये दोनों ही छिपे हुए पूर्वानुमान एकदम सटीक बैठते हैं। भाग 3, हल करने के 4 नियम। अब हम उस ऑफिशियल टूलकिट पर चर्चा करेंगे जिससे आप ऐसे किसी भी सवाल को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स बहुत ही कमाल के हैं। पहला, कथन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, एकदम फोकस के साथ। दूसरा, उसमें छिपे हुए विचार खोजें जो डायरेक्ट नहीं कहे गए हैं। अब तीसरा नियम सुनिए, और ये सबसे जरूरी है, जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। अपना सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज इसमें कम से कम लगाएं। जी हाँ, आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कथन के दायरे में होना चाहिए, बाहर की दुनिया का ज्ञान इसमें मिक्स नहीं करना है। और चौथा, कथन के पीछे का उद्देश्य समझें। ये जो क्यों है ना, बस यही आपको सही पूर्वानुमान तक ले जाएगा। भाग 4, महत्वपूर्ण बातें याद रखें। फील्ड में उतरने और प्रैक्टिस करने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक त्वरित सारांश के तौर पर, पहला पॉइंट, पूर्वानुमान हमेशा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। ये कभी भी आपको सामने थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। दूसरा, ये हमेशा कथन का आधार होता है, इसके बिना उस बात का कोई वजूद ही नहीं। और तीसरा, एक ही कथन के अंदर एक या उससे ज्यादा पूर्वानुमान हो सकते हैं। जैसा हमने वो योग और मोबाइल वाले उदाहरण में देखा था ना, एक ही वाक्य कई छिपी हुई मान्यताओं पर टिका हो सकता है। तो चलिए भाग 5, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, प्रैक्टिस। अब हम सीधे अपने इंटेरोगेशन रूम में चलेंगे और कुछ लाइव अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये रहा पहला सवाल। कथन है, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए
नियमित अध्ययन करें। इसके पूर्वानुमान है, पहला, नियमित अध्ययन से अधिक अंक मिलते हैं और दूसरा, विद्यार्थी अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, बोलने वाला इंसान इन दोनों में से क्या मानकर चल रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। थोड़ा दिमाग लगाइए। और एकदम सही पकड़ा आपने। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों। बहुत बढ़िया। जो भी इंसान ये सलाह दे रहा है उसे पक्का यकीन है कि रोज पढ़ने से नंबर अच्छे आते हैं, और वो ये भी मानता है कि स्टूडेंट्स के अंदर ज्यादा नंबर लाने की महत्वाकांक्षा मौजूद है। ये दोनों ही बातें उस मूल कथन में गहराई से छुपी हुई थीं। चलिए अब अपनी दूसरी केस फाइल की ओर बढ़ते हैं, जो सड़क सुरक्षा से जुड़ी है। कथन है, सड़क पर हेलमेट पहनकर चलें। पूर्वानुमान 1, हेलमेट सुरक्षा प्रदान करता है। पूर्वानुमान 2, लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। उन 4 नियमों को याद कीजिए, खासकर वो वाला जो कहता था कि कथन के पीछे का उद्देश्य समझें। क्या लगता है, कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? क्या बात है, बिल्कुल सही दिशा। इसका भी सही उत्तर विकल्प सी ही है। दोनों पूर्वानुमान सही हैं। हेलमेट पहनने का रूल इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखता है, और ये निर्देश बार बार इसलिए देना पड़ता है क्योंकि भाई बहुत से लोग बिना हेलमेट के चलने की लापरवाही जो करते हैं। यही दोनों बातें इस नियम को बनाने के पीछे के अनकहे कारण हैं। चलिए अब एक आखिरी और एकदम रैपिड फायर सवाल। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक नारा है। कथन, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। पूर्वानुमान 1, पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। पूर्वानुमान 2, पर्यावरण खतरे में है। अपने नए डिडक्टिव टूलकिट का इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि ये नारा किन धारणाओं पर खड़ा है। और एक बार फिर से, आपका लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। उत्तर सी है। ये नारा पूरी तरह से इसी सच्चाई पर टिका है कि पेड़ पर्यावरण को फायदा पहुंचाते हैं, और पर्यावरण बचाओ बोलने की नौबत ही इसलिए आई है क्योंकि हमारा पर्यावरण वास्तव में खतरे में है। देखा आपने, थोड़ी सी प्रैक्टिस से इस तरह के लॉजिक को पहचानना कितना आसान हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा से स्पष्ट निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि हमें हमेशा उन छिपी हुई बातों को पहचानना आना चाहिए जिन्हें सच मानकर कोई बात कही गई हो। अब आपके लिए सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब आप दैनिक बातचीत कर रहे हों तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में किन छिपे हुए पूर्वानुमानों पर निर्भर होते हैं। ये लॉजिकल टूल सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित नहीं है, यह आपके आसपास की दुनिया को डिकोड करने की चाबी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें और गहराई से सोचते रहें।